अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही करीमी चिकन फजीता पास्ता। और ये वो पास्ता है जिसको हम लोग घर के बेसिक मसालों से बनाएंगे, लेकिन जब आप इसको ट्राई करेंगे आप लोग हैरान हो जाएंगे रिजल्ट देख के। इतना मज़ेदार, इतने ज़्यादा सॉसी और करीमी सा ये पास्ता बनकर तैयार होता है कि आपके सब घर वाले आपके फैन हो जाएंगे। तो इतने मज़ेदार रेसिपी को तो बनाना तो बनता है, लेकिन हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले जो है हमने एक बाउल के अंदर बोनलेस चिकन लिया और चिकन के इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और चिकन का वजन जो है वो 300 ग्राम है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून दही, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। ये सारे मसाले डाल के चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करना है हमने। यही बेसिक मसाले ही इसके अंदर जाएंगे। चिकन के छोटे छोटे पीसेस किए हैं। जाहिर है जब पास्ता बना रहे होते हैं तो चिकन के बहुत छोटे पीसेस ही हमने करने होते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है चिकन को इस मसाले के साथ और हमने इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। आधा घंटा लाजमी देना है ताकि चिकन जो है थोड़ा सा मैरिनेट हो जाए। जब तक कि चिकन हमारा मैरिनेट होता है तो दूसरी तरफ हम लोग जो हमारा पास्ता है उसको बॉईल कर लेते हैं। एक बर्तन के अंदर पानी रखा है और 2 लीटर पानी है ये। और जैसे ही पानी में उबाल आता है तो इसके अंदर शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून और साथ डालेंगे ऑयल 1 टेबलस्पून। ऑयल से क्या होगा, जो हमारी मैकरोनी है वो उसका एक एक दाना अलग अलग सा होगा। और अब इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे मैकरोनी पास्ता। यहाँ पे मैं एल्बो शेप वाली जो मैकरोनी होती है वो ले रही हूँ और आप जो सी भी शेप लेना चाहें आपकी अपनी मर्जी पर है। अब हमने इसको बॉईल करना है। इसको जो बॉईल करने का तरीका है वो इसके पैकेट के ऊपर पूरा लिखा होता है। मैक्सिमम तकरीबन हर तरह की जो मैकरोनी है वो बॉईल हो जाती है 8 से 10 मिनट में। तो आपने भी इतने ही टाइम के लिए ही इसको बॉईल करना है। और यहाँ पे मैकरोनी जो है मैंने आधा पैकेट इस्तेमाल किया है। तकरीबन कप में मेजर करें तो ये 2 कप मैकरोनी है। तो बस ये मैकरोनी हमारी बॉईल हो चुकी है। यहाँ पे चूल्हे को बंद करते हैं और इसको हम लोग छलनी में छान के इसके ऊपर से ठंडा पानी गुजार के और इसके ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके हम इसको साइड पे रखेंगे। ऑयल से क्या होगा कि मैकरोनी जो है हमारी अलग अलग सी रहेगी। आधा घंटा हो चुका है। यहाँ पे अब हम लोग जो चिकन है उसको तैयार करते हैं। पैन में हमने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म होता है तो इसके अंदर शामिल करेंगे अपना चिकन जिसको हमने मसाले लगा के रखा हुआ था। अब चिकन के अंदर हमने सारे मसाले डाल दिए थे पहले ही और अब हमने यहाँ पे सिर्फ चिकन को गरम तेल के अंदर यहाँ पे हमने भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। उस दौरान ये होगा दही भी जो है हमने डाली है इसके अंदर वो भी अपना पानी छोड़ेगी, लेकिन चिकन जो है हमने 2 से 2.5 मिनट यहाँ पे अभी इसको भूनना है। आपके सामने जैसे हम इसको भून रहे हैं तो दही ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और चिकन हमारा जो है बिल्कुल छोटे पीसेस में हमने इसको काटा है। इसी पानी में ही अच्छी तरह से पक जाएगा और मजीद भी हम इसको अभी कवर करके इसको रखेंगे। 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं चिकन को भूनते हुए और यहाँ पे इसका कलर भी काफी चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पे हम लोग डालेंगे इसमें टमाटर जो है 2 दरमियाने साइज के टमाटर लेके उनको छोटा छोटा काट के यहाँ पे डाला है, क्योंकि अभी हमने चिकन को जब कवर करके पकाना है तो टमाटर भी साथ अच्छी तरह से पक जाएंगे। और अगर आप लोग टमाटर को इस तरह से नहीं भी डालना चाहते तब ये है आप टमाटर 2 लेके उसका पेस्ट बना ले और फिर वो पेस्ट शामिल कर दें। लेकिन इस तरह से बहुत छोटे पीसेस में मैंने काटे तो इससे ये होगा टमाटर अच्छी तरह से पक जाएंगे और बहुत अच्छी तरह स्मूथ भी हो जाएंगे। अब जिस बाउल के अंदर हमने चिकन को मसाला लगा के रखा था उसके अंदर ही हमने तकरीबन आधा कप जितना पानी डाला है, तो वो सारा पानी अब यहाँ पे शामिल किया है। उसी बाउल में पानी शामिल करने का ये मकसद है कि जो मसाला लगा हुआ था वो जाया ना हो, वो भी इसी चिकन के अंदर आ जाए। हल्का सा मिक्स करेंगे, इसको कवर करेंगे और कवर करके इसको छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। इतनी देर में ये होगा चिकन भी अच्छी तरह से पक जाएगा और टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाएंगे। 8 मिनट हो चुके हैं। चिकन को चेक कर लेते हैं। ये पानी भी तकरीबन सारा ही खुश्क हो गया है। टमाटर अच्छी तरह से पक चुके हैं। चिकन तो बहुत छोटे पीसेस में था और वो भी अच्छी तरह से पक चुका है। चिकन अच्छी तरह से भुन चुका है तो यहाँ पे डालेंगे अब इसके अंदर कुछ सब्जियां। सबसे पहले इसके अंदर प्याज डालेंगे,
एक बिल्कुल छोटे साइज की प्याज लेके उसको हमने इस तरह से स्लाइस में काट के वो डाला है यहाँ पे। जाहिर है चिकन फजीता पास्ता बना रहे हैं तो उसमें वेजिटेबल्स तो कैप्सिकम है, प्याज है और टमाटर है, ये तो लाजमी जाएंगे। जैसे ही प्याज हमारा हल्का सॉफ्ट होते तो यहाँ पे डालेंगे कैप्सिकम। एक दरमियाने साइज की शिमला मिर्च लेके वो हमने बारीक काट के यहाँ पे डाली है। शिमला मिर्च के अंदर का जितना बीज है वो निकाल देना है, फिर बाद में जो शिमला मिर्च है उसको काट के यहाँ पे शामिल करना है। अभी टमाटर हमने यहाँ पे शामिल नहीं किए क्योंकि टमाटर जो है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि टमाटर जो है थोड़े थोड़े, ये सारी सब्जियां जो है ये हल्की सी ही सॉफ्ट हो, बहुत ज्यादा ना हो। अब यहाँ पे डालेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून, हल्का सा मिक्स करेंगे और अब यहाँ पे डालेंगे टमाटर। एक दरमियाने साइज का टमाटर लेके इस तरह से हमने उसको स्लाइस में काटा है और ये बगैर बीज के टमाटर जो है हम यहाँ पे शामिल करें। बीज आपने बिल्कुल शामिल नहीं करना क्योंकि टमाटर तो ऑलरेडी हमने डाला हुआ है इसके अंदर। अब ये सिर्फ एज ए लुक के लिए है और जो थोड़ी थोड़ी सब्जियां जो हैं ये हल्की क्रंची होनी चाहिए, हल्की क्रिस्पी सी होनी चाहिए। तो बस अब यहाँ पे मज़ेदार सा जो फजीता चिकन है वो तैयार है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसके अंदर डालेंगे करीम। यहाँ पे मैं टेट्रा पैक करीम का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये आधा कप है। किसी भी ब्रांड की आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप लोग करीम नहीं भी इस्तेमाल करना चाहते या आपके पास नहीं है तब आप घर में जो दूध के ऊपर बलाई होती है अब उसको निकालें, अच्छी तरह से उसको मिक्स करें, इतना मिक्स करें कि इस तरह से वो क्रीम फॉर्म में आ जाए, तो वो भी आप लोग यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। आधा कप हमने यहाँ पे करीम इस्तेमाल की है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे 1/4 कप चीज़। यहाँ पे चेडर और मोज़रेला चीज़ ये मिक्स है मेरे पास तो वो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ। अगर चीज़ नहीं है आपके पास, इसको स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर चीज़ हमने डालनी है, सिर्फ ये है कि एक एक्स्ट्रा फ्लेवर ही थोड़ा सा आ जाएगा और थोड़ा सा स्ट्रेच आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चीज़ को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन करीम आपने लाजमी शामिल करनी है। और जैसे ही करीम हमारी चिकन के अंदर अच्छी तरह से मिक्स होती है तो अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे उबली हुई मैकरोनी जिसको हमने बॉयल करके साइड पे रखा हुआ था। सारी मैकरोनी यहाँ पे शामिल करेंगे और बस फिर हमने इसको मिक्स करना है, अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि हमारा जो करीमी चिकन फजीता रेडी हुआ है उसको मैकरोनी के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारी मैकरोनी का एक एक पीस जो है वो करीमी चिकन के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाए। और मुझे यकीन है आपको इसको देख के आइडिया हो जाएगा कि ये हमारा जो चिकन पास्ता है ये कितना ज़्यादा मज़े का बना है। बड़े ही करीमी से टेक्सचर के साथ टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा मज़े का है। यकीन करें बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करके हम इसको कवर करेंगे, कवर करके बिल्कुल दम वाली आंच पे हमने इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। और ये स्टेप हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि जो हमने करीमी चिकन बनाया है उसको जो मैकरोनी है उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स होना है, फ्लेवर उसका अच्छी तरह से मैकरोनी के अंदर जाना चाहिए। तो उसके लिए दम वाली आंच पे 2 मिनट लाजमी हमने छोड़ना है। 2 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोलते हैं तो बस यहाँ पे बन चुके हैं हमारा बहुत मज़ेदार, बहुत ही करीमी टेक्सचर के साथ ये मज़ेदार सा हमारा मैकरोनी पास्ता जो है परफेक्ट है आपके इफ्तार के लिए या किसी दावत मेन्यू के लिए। स्पेशल किस्म के गेस्ट आ रहे हैं घर में तो जरूर इस तरह की पास्ता ट्राई करें। ये वो पास्ता है जो कि दिखने में बहुत ज्यादा डिफरेंट किस्म का लगता है, बहुत ही करीमी से टेक्सचर के साथ। खाने वाले ये समझेंगे कि आपने शायद कोई बहुत ही जबरदस्त किस्म के होटल से आपने इसको मंगवाया है, कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इसको घर में बनाया है। अब इसको हम लोग डालते हैं सर्विंग बाउल में और हल्का सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हरा धनिया, बिल्कुल फाइन चॉप करके हमने इसके ऊपर डाल देना है। एक बार मेरे कहने पे आप इस पास्ता को ट्राई करें, यकीन करें बच्चे बड़े सब आपके घर में इस पास्ता के फैन हो जाएंगे। बनाना इसको बहुत ज़्यादा आसान है और अच्छी बात यह है कि घर के बेसिक मसालों से हमने इतना बेहतरीन और इतना शानदार पास्ता जो है वो तैयार किया है। तो बस अब इतने मज़ेदार से पास्ता को ट्राई करना तो फ़ौरन बनता है। तो यहाँ पे अब हम पहले इसको ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि यह पास्ता बना किस तरह का है। ये चेक करें, बहुत ज़्यादा करीमी, एक एक पास्ता का जो हमारा पीस है वो अच्छी तरह से मसाला और करीमी चिकन के साथ जो है वो कोट किया हुआ है और मज़ेदार सा इनका जो फ्यूजन है ना उसने इसके टेस्ट को बहुत बढ़ा दिया है। तो बस अब यहाँ पे मैं इस पास्ता को ट्राई करने लगी हूँ और आपको बताती हूँ बना किस तरह का है। और यकीन करें ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनकर तैयार हुआ है। ये मैं नहीं कह रही, जब आप इसको खुद बनाएंगे, आप इसको टेस्ट करेंगे, आपको तब आइडिया होगा। और इतने मज़ेदार और इतने आसान सी रेसिपी को बनाना तो बनता है। इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।